हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। तो वेलकम टू जेई, है ना। हम लोग कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के पीवाई क्विज जो बेसिकली जेई मेन से हैं। तो आज फिर और कुछ क्वेश्चंस उसी में था ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन उससे थोड़ी सी बात उससे थ्योरी का सीखते हैं कि सपोज ऐसे देखो, ये रोटेशन वैसे कहलाता हमारा, है ना। कि सपोज ये मेरे पास सर्कल है और इस सर्कल पे मान लो कोई पॉइंट है पी, ठीक। अच्छा, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से मैंने ज्वाइन किया और इसके करस्पॉन्डिंग अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये ओ पी वेक्टर आ जाएगा। मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ लिखेंगे तो वो ओ पी हो जाएगा, ओ पी वेक्टर। और ये क्या डिनोट करेगा हमें, जेड। अच्छा, जेड अगर ये वाला थीटा हो, रेडियस इसका आर है, तो हम जानते हैं कि जेड को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं पोलर फॉर्म में। जेड को ऐसे लिख सकते हैं आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब आर मॉड जेड होता और थीटा इसका आर्गुमेंट, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो आर इंटू ई की पावर आई। अच्छा, मान लो मैंने एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर लिया और ये वाला एंगल क्या है, अल्फ़ा। तो अगर Z1 में कहूँ तो ये रेडियस तो बदला नहीं है, ये तो सेम ही है, तो मॉड तो सेम ही रहेगा इसका भी। तो आर और ये कितना आ जाएगा, ई की पावर आई थीटा प्लस अल्फ़ा, क्योंकि ये जो एंगल हो गया है अब, ठीक है, वो थीटा प्लस अल्फ़ा हो गया। ओके, आई होप सो समझ रहे हैं। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, क्या, आर इंटू ई की पावर आई थीटा इंटू ई की पावर आई अल्फ़ा। अब आर इंटू ई पावर आई थीटा तो जेड लिख सकते हैं, तो जेड इंटू ई की पावर आई अल्फ़ा आ गया। मतलब बेसिकली हुआ क्या, जो z था वो Z1 पे कैसे पहुंचा, जब मैंने इसको e पावर आई अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब ये हुआ कि अगर मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, और तुम क्या करते हो, ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को e पावर आई अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो उसको अल्फ़ा एंगल से रोटेट करेगा। अब अल्फ़ा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अल्फ़ा अगर पॉजिटिव हुआ देन एंटी क्लॉकवाइज, अल्फ़ा नेगेटिव हुआ तो क्लॉकवाइज, है ना। तो इसी बात को, ठीक है, थोड़ा जनरलाइज भी कर सकते हो तुम। जैसे ये देखो कि मान लो मेरे पास ये Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये Z2 है और ये Z3, है ना, Z3 है। तो अगर मैं, ठीक है, ये वाला एंगल अल्फ़ा कहूँ, मान लो मॉड थोड़ी देर के लिए बराबर ही है, वैसे तो डिफरेंट भी ले सकते हैं। तो Z3 माइनस Z1 वेक्टर, ये वाला फाइनल वेक्टर है, ये इनिशियल वेक्टर है। सो Z3 माइनस Z1 वेक्टर ये कितना आ जाएगा, Z2 माइनस Z1 वेक्टर इंटू ई की पावर आई अल्फ़ा। अब ये तब होगा जब ये लेंथ दोनों क्या हो, इक्वल हो, दोनों क्या हो, इक्वल। डिफरेंट लेंथ के लिए इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लिख लिया, ठीक है। तो कुछ ऐसा कर सकते हो कि मतलब Z2 माइनस Z1 है, इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, मॉड से डिवाइड कर दो। अब इसको, है ना, अगर मॉड Z3 माइनस Z1 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर इसको ई पावर आई अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दें तो इससे क्या हो जाएगा, Z3 माइनस Z1 वेक्टर आ जाएगा, है ना। Z3 माइनस Z1 मतलब Z3 माइनस Z1 वेक्टर तो यही हो गया, है ना, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर, उसको इसकी डायरेक्शन में ये लिख दिया और उसको ई पावर आई अल्फ़ा से घुमा दिया तो, है ना, ठीक है, इस डायरेक्शन में वेक्टर आ जाएगा। इसी को फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो तो ऐसे लिख सकते हो, मॉड Z3 माइनस Z1 अपॉन मॉड Z3 माइनस Z1, या ऐसे लिख लिया, Z2 माइनस Z1 लिख लिया ना, इक्वल्स टू मॉड Z3 माइनस Z1 अपॉन मॉड Z2 माइनस Z1 और इंटू ई की पावर आई अल्फ़ा। अब इसको ऐसे लिख सकते हो तुम, ये फाइनल वेक्टर है, ये इनिशियल वेक्टर है, ये फाइनल वेक्टर का मॉड है और ये इनिशियल वेक्टर का मॉड है और फिर इंटू ई की पावर आई अल्फ़ा, है ना। तो ये बेसिकली रोटेशन है। इसी पर हमारा एक क्वेश्चन है, तो आओ ज़रा सीखते हैं इस बात को, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि द एरिया ऑफ द विद वर्टिसेस, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल with vertices z, I, z and
z प्लस आई जेड, है ना, इसका एरिया बताना। अच्छा ये तो ऐसे वैसे इसे करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि z को हम x प्लस आई वाई लिखते हैं, फिर आई जेड आ जाएगा, फिर z प्लस आई जेड, और डिटर्मिनेंट फॉर्म यूज करके एरिया लिख सकते हैं, है ना। तो या वो 9th 10th क्लास वाला हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, उसी लिख सकते हैं। अच्छा हम इस बात का थोड़ा सा यूज करना चाहते हैं, तो मान लो मेरे पास ये रियल और इमेजिनरी एक्सेस हैं, z को मैं, है ना, a से रिप्रेजेंट कर देता हूँ ये z। अब आई जेड वेक्टर कैसे मिलेगा? i का मतलब होता है e की पावर i पाई बाई 2, है ना, और माइनस आई का मतलब है e की पावर माइनस आई पाई बाई 2। मतलब किसी नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को जब तुम z से, सॉरी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को i से मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसको एंटी क्लॉकवाइज पाई बाई 2 रोटेट करा देगा, और अगर माइनस आई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्लॉकवाइज पाई बाई 2 रोटेट करा देगा। तो अगर मैंने z आई जेड में लिखना चाहूँ तो इसी ये i से मल्टीप्लाई हो गया, तो मतलब ये इसी को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री से रोटेट करा देगा, है ना। तो ये मान लो b हो गया, तो ये मेरे पास आई जेड आ जाएगा, है ना, ये 90 डिग्री होगा। अब अगर z प्लस आई जेड चाहिए तो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और इनका रिजल्टेंट चाहिए, तो ऑब्वियस पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, ये थोड़ा सा अच्छा दिखे, है ना, ये हो गया। तो z प्लस आई जेड, है ना, मान लो ये c है, इसके करस्पॉन्डिंग z प्लस आई जेड हो जाएगा। अच्छा तो कौन से ट्राइंगल के एरिया चाहिए? जिसके वर्टिसीज ये हैं, तो वर्टिसीज तो इस ट्राइंगल के, है ना, इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए। लेकिन अच्छी बात क्या हो, देखो ये जो है ये z है, तो अगर मैं OA लेंथ लिखूं तो ये मॉड z के इक्वल होगा। ऐसे ही OB लेंथ लिखूं तो मॉड आई जेड आ जाएगा, और मॉड आई जेड तो मॉड z ही हो जाता है, तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। अच्छा ये एक पैरेललोग्राम था ही, और जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, तो फिर रोम्बस हो गया। अच्छा फिर ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया, तो मतलब ये स्क्वायर हो गया। तो बहुत ही आसान हो गया, स्क्वायर का एरिया लिख दिया, तो मॉड जेड का स्क्वायर होगा। लेकिन ये वाला एरिया चाहिए, तो एरिया रिक्वायर्ड के एरिया कितना आ जाएगा इसका हाफ, मतलब मॉड जेड स्क्वायर बाई 2। ये आंसर हो गया, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप सो समझ गए हैं। तुम वैसे चाहो तो कर सकते हो, z को x प्लस आई वाई लिख दिया, आई जेड निकल आएगा, z प्लस आई जेड निकल आएगा, फिर वो फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। आई होप सो समझ पाए हैं इसे, है ना। इट वॉज कन्वीनियंट, मोर कन्वीनियंट रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, वो जो फर्स्ट वाला पे है। अच्छा एक छोटी सी बात और, कि अगर मेरे पास ये z पावर n इक्वल्स टू 1 हो, तो जो ये इक्वेशन है n डिग्री का इक्वेशन है, तो n रूट्स आ जाएंगे। अच्छा इसके रूट्स मैं डायरेक्टली लिखूंगा, बहुत ज़्यादा थ्योरी पे नहीं जाएंगे। तो z मतलब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको 1 को ऐसे लिख सकते हैं, cos 0 प्लस आई 0 साइन 0, फिर उसमें 2r पाई ऐड कर दिया, तो i साइन 2r पाई हो गया। और इसको तुम क्या कर सकते हो, है ना, e की पावर r, है ना, i r 2r पाई लिख सकते हो, ये z पावर n हो गया। तो z हो जाएगा e की पावर i 2r पाई बाई n। अब यहाँ पे r की वैल्यू कोई भी n कंजिक्यूटिव वैल्यूज लेके अगर चेंज करते हैं, तो 0 से n-1 ले लिया मैंने, फिर फर्दर तुम n रखोगे, रिपीट हो जाएगा रूट, है ना। तो ये जो रूट्स आए हैं, ये जो रूट्स आए हैं, दे आर दी nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। बात समझ आए। अब अगर ये इसके रूट्स हैं, तो मान लो मैं जो z के सॉरी r0 रखना है, उसके करस्पॉन्डिंग वैसे 1 आएगा, इसको z0 कहा। 1 रखने पे जो आएगा उसको तुम z1 भी कह सकते हो, अल्फ़ा भी कह सकते हो, तो e की पावर i 2 पाई बाई n आएगा। ऐसे ही जो z2 है, या उसको मैं अल्फ़ा स्क्वायर, है ना, मतलब इसी का स्क्वायर है कुल, वो e की पावर i 4 पाई बाई n आ जाएगा। ऐसे ही zn-1 या अल्फ़ा की पावर n-1 आएगा, e की पावर i और n 2 इंटू n-1 इंटू पाई बाई n। अब ये जो रूट्स हैं, तो अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक में ये आइडिया है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हों,
तो हाउ वी कैन राइट दिस, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को लिख सकते हैं हम ए इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये लिख सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ है ना, ठीक है। इसके जो रूट्स हैं, ठीक है, वो ये Z1 Z2 मतलब Z0 ये है, ठीक है। तो Z0 तो 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि Z पावर n माइनस 1, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, Z माइनस 1 फिर Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 एंड सो ऑन Z माइनस Zn माइनस 1। अच्छा, अब ज़रा देखो थोड़ा सा, अगर मैं इसको Z माइनस 1 से डिवाइड कर दूँ, है ना, Z माइनस 1 से डिवाइड कर दूं, तो Z माइनस 1 से डिवाइड करने पे ही आ जाएगा Z पावर n माइनस 1 अपॉन Z माइनस 1, ये हो गया Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 एंड सो ऑन Z माइनस Zn माइनस 1, ठीक। अब ये अगर डिवाइड करना आता है तुम्हें, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा, मतलब एक एक पावर कम हो जाएगा, मतलब Z पावर n माइनस 1 आ जाएगा, फिर Z पावर n माइनस 2 आ जाएगा, Z पावर n माइनस 3 आ जाएगा, प्लस एंड सो ऑन ये Z की पावर 1 आ जाएगा, ठीक, लास्ट वाला। और ये Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 एंड सो ऑन Z माइनस Zn n माइनस 1 आ गया। अच्छा, इसी को मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूँ, तो ये 1 प्लस Z स्क्वायर टिल Z पावर n माइनस 1 आ गया, और ये आ जाएगा Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 एंड सो ऑन Z माइनस Zn माइनस 1। आई थिंक समझ रहे इस बात को। तो अब अगर नोटिस करो, तो ये जो है इक्वेशन, ये n माइनस 1 डिग्री का इक्वेशन है, और इसमें बस वो 1 रूट नहीं है, बाकी सारे रूट वही हैं जो nth रूट ऑफ यूनिटी के थे। फिर से एक बार कि ये जो इक्वेशन आई है, ये उसी से डिराइव किया हमने, बस इसमें 1 वाला जो रूट था वो हट गया है n माइनस 1 डिग्री का, बाकी जो रूट्स हैं वो nth रूट ऑफ यूनिटी वाले हैं। तो इसी पर बेस्ड है हमारा क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, आओ ज़रा देखते हैं, समझते हैं इस बात को। अच्छा, वन मोर थिंग, कि अगर ये जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी आए हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझें कि मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी अगर 1 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब अल्फ़ा पावर n माइनस 1 है, इन पे तुम कुछ पावर रेज कर देते हो, मान लो p पावर रेज कर देते हैं, 1 पावर p अल्फ़ा पावर p अल्फ़ा स्क्वायर पावर p एंड सो ऑन अल्फ़ा पावर n माइनस 1 इंटू p। तो ये दो बातें हो सकती हैं। एक तो ये हो गया कि अगर p जो है वो n का मल्टीपल ही हो जाता है, तब तो सब 1 1 हो जाएगा, तो 1 1 हो जाएगा, तो ये n आ जाएगा। कब, जब p मल्टीपल होगा n का, if p इज़ मल्टीपल ऑफ n। अच्छा, अगर ये मल्टीपल ऑफ n नहीं होगा तो फिर GP लगा सकते हो, फिर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। इफ n इज p इज नॉट मल्टीपल ऑफ n, p इज नॉट मल्टीपल ऑफ n, तो मैं इसको यूज करूँगा, इसलिए मैंने ये लिख दिया। तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, आओ जरा करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। तो काफ़ी सारी थ्योरी हमने एलाबरेट कर दिया है, ठीक है, आई थिंक, है ना। फॉर दिस क्वेश्चन इट इज़ सफिशिएंट। सो क्वेश्चन ये है, इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस, अल्फा पावर 2021, बीटा पावर 2021, गामा पावर 2021 एंड डेल्टा पावर 2021। आई होप से ये 2021 का क्वेश्चन होगा, इसीलिए ऐसा पूछ रहा, नहीं 2022 का है बाय द वे। तो अच्छा, ये जो अभी लिखा था मैंने, देखो ये 4 डिग्री का इक्वेशन है, ठीक है, और ये वैसे ही लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर। तो इसके जो रूट्स आएंगे वो 5th रूट ऑफ यूनिटी जो होगा उसी के रूट्स होंगे, बस एक्सेप्ट 1, है ना, एक्सेप्ट 1, मतलब दिस विल हैव रूट्स ऑफ 5th रूट्स ऑफ यूनिटी एक्सेप्ट
1, एक्सेप्ट 1। अब मतलब अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा जो है हमारे पास, अगर मैं लिखना चाहूँ तो एक अल्फ़ा क्या आ जाएगा, ये हमारे पास वो था, फर्स्ट रूट था e की पावर i 2 पाई बाई, मतलब वहाँ से e 2 पाई बाई n, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा e की पावर i 2 पाई बाई 5, वैसे इसकी कोई नीड है नहीं फिर भी लिख रहा है, और ये अल्फ़ा स्क्वायर e की पावर i 4 पाई बाई 5, अल्फ़ा क्यूब आ जाएगा e की पावर i 4 पाई बाई 5, और सॉरी 6 पाई बाई 5, और अल्फ़ा 4 हो जाएगा e की पावर i 8 पाई बाई 5, है ना। तो ये रूट्स आएंगे, वैसे इसकी हमने कहा बिल्कुल ही रिक्वायरमेंट नहीं। अच्छा, ये अल्फ़ा जो है अल्फ़ा ही रहेगा, ठीक है, यही अल्फ़ा, मतलब इसी को अल्फ़ा कह देता हूँ, ये वाला बीटा है एक्चुअली, ये गामा है और ये क्या है, डेल्टा। अब तुम देखो हुआ क्या है एक्चुअली, है ना, हुआ क्या है कि ये जो रूट्स आए उन पे कुछ पावर रेज कर दिया है, ठीक है। तो अगर मैं फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी सारे लेता, मतलब 1 की पावर 2021 लेता, फिर अल्फ़ा की पावर 2021, यही वाले, है ना, और बीटा का पावर 2021, गामा पावर 2020, डेल्टा पावर 2021। तो इसका सम, ठीक है, 2 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है और या तो 0, डिपेंड किस पे करेगा, n पे, मतलब सॉरी p पे। p जो है वो मल्टीपल ऑफ 5 है, क्योंकि अब तो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी ले रहे हैं, या मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है, तो 2021 देख सकते हो मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है ना। इसका मतलब यहाँ पे सम क्या आना चाहिए, 0, लेकिन क्या ये चाहिए, नहीं, अपने को तो सिर्फ इतना सम चाहिए था, तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा पावर 2021, बीटा पावर 2021, गामा पावर 2021, डेल्टा पावर 2021, एंड इट विल बी -1। तो यही आंसर हो गया, ये क्या हो गया आंसर। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, है ना, आई होप सो, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी थ्योरी यूज थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। दिस इज़ आल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो थोड़ी सी थ्योरी को एलाबोरेट करते हैं, जो यूज करेंगे हम लोग। एक तो ये यूज करेंगे कि अगर मेरे पास मॉड z माइनस जेड नॉट इक्वल्स टू r लिखा हुआ, तो दिस विल रिप्रेजेंट अ सर्कल विद सेंटर z नॉट एंड रेडियस r। अब अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ मॉड z माइनस जेड नॉट लेस r इक्वल टू r, इट मीन्स दिस इज रिप्रेजेंटिंग सर्कल इंटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ सर्कल। एंड ऐसे लिख देता हूँ मॉड z माइनस जेड नॉट ग्रेटर r इक्वल टू r, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग बाउंड्री ऑफ सर्कल एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। तो एक तो ये आइडिया होना चाहिए, आई होप सो इसी से क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो आओ देखते क्या कह रहा है कि लेट सी विद द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट सी बी द सेट of all complex numbers, all complex numbers, है ना, numbers। अच्छा, एक सेट दिया है मेरे पास S1 कुछ ऐसे ही दिया हुआ है, S1 this is containing all those z belongs to C such that, sorry, all those z belongs to C such that mod z minus 2 this is less r equal to 1, है ना, ठीक। and another set S2 is given like this. This is what? This is containing all those z belongs to C such that z into 1 plus I plus z bar into 1 minus I, z bar into 1 minus I greater or equal to 4। तो अपने को चाहिए क्या, द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड z माइनस 5/2 का होल स्क्वायर फॉर ऑल z बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, ठीक, ओके, है ना, S1 इंटरसेक्शन S2, ठीक है, ओके। मतलब इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो पहले तो इन कर्व को इंटरप्रेट करते हैं कि ये कर्व क्या है और कौन सा रीजन आएगा, फिर कुछ कह पाएंगे हम। तो ये वाला तो मुझे थोड़ा आसानी से दिख रहा है कि मॉड z, वैसे वो भी आसानी है, ऐसा नहीं है, मॉड z माइनस 2 लेस r इक्वल टू 1 है, तो दिस इज सर्कल विथ सेंटर, इसका सेंटर कितना होगा 2,0 होगा और रेडियस कितना होगा 1, है ना।
अब 2,0 एक्स एक्सिस, अच्छा बाहर नहीं जा सकते सर्कल क्योंकि लेस आर इक्वल टू 1 है, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो इट विल बी लाइक दिस, सेंटर 0 0 रेडियस 2, सॉरी सेंटर 2 0, तो ये 2,0 हो जाएगा सेंटर। अच्छा ये 1 इधर गए तो 3 0, और इधर हरम ये डिस्टेंस 1 है तो ये वाला पॉइंट कितना बचेगा, ये वाला आ जाएगा 1,0, ठीक। अच्छा ये वाला इंटरप्रेट कर लेते हैं, तो कुछ नहीं, तुम z की जगह x प्लस आई वाई लिख दो, वैसे तो स्ट्रेट लाइन है तो x प्लस आई वाई लिख दें तो इंटू 1 प्लस आई आ गया, और प्लस x बार z बार कितना हो जाएगा x माइनस आई वाई, और ये 1 माइनस आई हो गया, एंड दिस इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4। आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा मल्टीप्लाई कर लो, है ना, x प्लस आई एक्स, है ना, और आई वाई और आई स्क्वायर वाई, दैट विल बिकम माइनस वाई। इसको मल्टीप्लाई कर लो, x माइनस आई एक्स माइनस आई वाई, और माइनस माइनस प्लस, फिर से आई स्क्वायर तो माइनस वाई, ग्रेटर आर इक्वल टू 4। समथिंग विल गेट कैंसिल और नॉट, यस, ठीक है, आई एक्स गेट कैंसिल बाय दिस आई वाई बाई आई वाई। सो फाइनली व्हाट वी विल हैव 2x minus 2y, this is greater or equal to 4, or I can write x minus y greater or equal to 2। ओके समझ रहे तो अच्छा x माइनस वाई इक्वल टू 2 तो स्ट्रेट लाइन है, और x माइनस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 2 चाहिए, तो इसको प्लॉट करते हैं, x माइनस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 2। तो मैं तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 प्लॉट करता हूँ पहले। तो अगर x 0 रखोगे तो y माइनस 2 आएगा, y 0 रखोगे मतलब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, y 0 रखा तो ये इसका मतलब सेंटर से पास होगा, ये इस सर्कल के सेंटर से पास होगा, ये वाला पॉइंट आएगा 0,-2। अब देखना है कि इधर का रीजन कि इधर का रीजन, तो 0 0 सेटिस्फाई करा के देख लो ना, ओरिजिन सेटिस्फाई करा के देख लो, तो ओरिजिन तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि 0 ग्रेटर देन 2 हो नहीं सकता, इसका मतलब कि हम इधर हैं, हम इधर हैं। अच्छा सर्कल के बाहर जा नहीं सकते, तो इस वाले रीजन में है कुल मिला के, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जा सकते हैं, सर्कल की बाउंड्री या सर्कल के अंदर ही रहना है, और इस लाइन पर या लाइन के इधर रहना। अच्छा ये देखो ये जो लाइन है, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, तो इसका स्लोप कितना है, स्लोप है 1। अच्छा स्लोप 1 है तो इसका इंक्लिनेशन अगर थीटा कह दूँ तो ये 45 हो जाएगा, है ना, ये 45 हो गया तो ये भी 45 हो गया। अब मैं इस सर्कल पे कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकता हूँ, मतलब z का जो आर्गुमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा ये ऐसे 45 लिख दिया, z का आर्गुमेंट जो है वो थीटा कहते हैं, तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, तो ये π/4 है तो ये वाला 3π/4 हो जाएगा, 3π माइनस का, और ये π/4, मतलब हम अगर आर्गुमेंट जेड को थीटा कहें देन थीटा कैन गो फ्रॉम -3π/4 टू π/4। इट वाज इंटरेस्टिंग, है ना, ये असेस करना थोड़ा इंटरेस्टिंग था, अदरवाइज फिर क्वेश्चन कर भी नहीं पाएंगे। अच्छा तो ये जो है थीटा यहाँ से यहाँ तक है। अच्छा सर्कल पे रहता है तो सर्कल पे कोई पॉइंट क्या ले सकते हैं, आओ थोड़ा सा लिखते हैं, या सर्कल की बाउंड्री पे या सर्कल के अंदर। तो z जो है सर्कल की इक्वेशन को अगर मैं, है ना, ऐसे लिख दूं कार्टेशियन फॉर्म में, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अब इस पर अगर कोई पॉइंट लेना है, इसका मैग्नीट्यूड मतलब रेडियस 1 है, इस पर कोई पॉइंट तो तुम आई थिंक सर्कल से ही जानते हो, 1 cos थीटा होगा और y कितना होगा 1 sin थीटा होगा। थीटा यहाँ पर आर्गूमेंट ऑफ z है, तो लेकिन वो -3π/4 से π/4 है। x कितना हो जाएगा 2 + cos थीटा एंड y कितना हो जाएगा sin थीटा। अब आ गया मेरे पास z आ गया, मतलब z ये होना चाहिए, है ना, मतलब x की जगह ये वर। तो अपने को चाहिए किसकी वैल्यू थी, अपने को चाहिए था ये mod z - 5/2 का होल स्क्वायर। इसका मिनिमम तो z की जगह तो ये लिख सकते हो, x + i y तो रख दो ज़रा, तो 2 + cos थीटा हो गया -5/2 और प्लस i sin थीटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि अच्छा मैंने ये रियल वाला रियल के साथ लिख दिया है, बस इतना, तो कंफ्यूज मत होना। अच्छा 2 - 5/2 इट विल बी -1/2 और प्लस cos थीटा और प्लस i sin थीटा, इसका स्क्वायर भी है, लगा लिया स्क्वायर, है ना।
ठीक है, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना बचा है बस, बट स्टिल है ना, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, अब इसका मॉड लिखेंगे। अच्छा, स्क्वायर भी लिखना है, तो मैं इस एक्सप्रेशन को ई लिख रहा हूँ, तो वो कितना आ जाएगा, स्क्वायर भी लिखना है तो -1/2 प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। वैसे तो रूट आता है, लेकिन स्क्वायर लिखा है इसलिए रूट नहीं आएगा, साइन स्क्वायर, सॉरी। इसको ओपन कर दो तो 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2ab, तो माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जानते हैं, तो इट विल बी 1 + 1/4 मतलब 5/4 माइनस कॉस थीटा। अब थीटा रिस्ट्रिक्टेड है, थीटा रिस्ट्रिक्टेड है, थीटा -3π/4 से π/4 ही जा सकता है। तो कॉस वाला थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी दिख जाएगा। तो अगर मैं कॉस बनाऊँ तो cos 0 जानते हो 1 होता है, cos 90 है ना, ठीक है। फिर -π/2 पे आएंगे तो फिर 0 हो जाएगा। अच्छा, ये 3π/4 मतलब -135 समथिंग है, तो -135 समथिंग कहीं यहाँ मान लो है, और यहाँ से कहाँ तक जा सकता हूँ मैं, 3π/4। तो ये माइनस है, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है। मिनिमम चाहिए था, मैक्सिमम चाहिए था, ये देख लेते हैं। ओह सॉरी, मैक्सिमम, अच्छा मैक्सिमम चाहिए था इसका, अच्छा मैक्सिमम चाहिए था, सॉरी π/4, तो मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम तो जब कॉस थीटा खुद नेगेटिव आएगा और सबसे ज़्यादा नेगेटिव यहीं पे आ सकता है, तो ही ये मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा मतलब थीटा की वैल्यू इनफैक्ट क्या होना चाहिए, -3π/4, तब ये मैक्सिमम आएगा। तो ई अगर मैक्सिमम लिखना चाहते हैं तो वो आएगा कॉस थीटा की वैल्यू -3/4 रखना पड़ेगा, है ना, ये देख सकते हो ग्राफ से। तो ये -cos 3π/4 होगा माइनस का, लेकिन cos - थीटा cos थीटा होता है, कोई बात नहीं। तो ये 5/4 -cos 3π/4, दैट कैन राइट π - π/4। cos 180 - theta is -cos theta, so this will become plus. So 8e is actually 5/4 and plus, है ना, cos π/4 is 1/√2. So if you take LCM, you will get 5 + 2√2 upon 4√2. This is the answer, है ना, this is the answer. Yes, 5 plus, yes, है ना, this is the maximum value of this. I hope you समझ गए हैं। एक और क्वेश्चन, and this is the last of today. तो आओ देखते है ना, ये कह रहा है कि लेट z बी कॉम्प्लेक्स नंबर विद mod z not equals to 1, है ना। लेट z बी अ कॉम्प्लेक्स number with mod z not equals to 1, mod z not equals to मतलब mod z 1 नहीं है, एंड दिस सेटिस्फाई, आई होप सो हमने पहले किया है क्या इसे, तो सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है, यू कैन वेरीफाई, ठीक है, इन प्रीवियस वीडियोस, है ना। log mod z + 11 अपॉन, ठीक है, mod z - 1 इसका होल स्क्वायर बेस 1/√2, एंड दिस इज लेस आर इक्वल टू 2। तो अपने को चाहिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मतलब mod z का मैक्सिमम चाहिए, mod z का मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। तो क्या किया जाए, ये log हटाया जाए पहले तो। अच्छा, log हटाएंगे तो एक बात तो ये है कि जो बेस है वो 1/√2 है, और 1/√2, है ना, 1 से कम है तो log की प्रॉपर्टी अगर तुम्हें आती है तो अच्छी बात। बेस अगर 1 से कम होता है और मैं log हटाता हूँ तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। बेस अगर 1 से ज़्यादा होता है तो सेम ही रहता है। तो अगर बेस 1 से कम है, log हटाओगे तो ये mod z + 11 अपॉन mod z - 1 का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बिकम ग्रेटर देन 1/√2 का होल स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। तो ये हो गया mod z + 11, ठीक, अपॉन mod z - 1, सॉरी, इसका होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/2, है ना, 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि सब पॉजिटिव है, mod z 1 है नहीं, वो पहले बता रखा है।
तो 2 mod z प्लस 22 हो जाएगा ये, है ना। एंड आई होप सो दिस इज mod z माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको ओपन कर दूं, शायद पहले कर चुके हैं हम लोग, 2 mod z प्लस 22, ये mod z का स्क्वायर माइनस 2 mod z और प्लस 1, सबको उधर ले आते हैं। तो mod z स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 mod z हो जाएगा, है ना, और ये माइनस 21 और लेस आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर कर सकते हैं mod z का स्क्वायर, ठीक है, 7 और 4, यस। तो mod z स्क्वायर माइनस 7 mod z और प्लस 3 mod z माइनस 21 लेस आर इक्वल टू 0। तो mod z कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा mod z माइनस 7, ठीक है। एंड हियर व्हाट वी कैन टेक कॉमन 3, तो दिस इज mod z माइनस 7 लेस आर इक्वल टू 0। सो फाइनली व्हाट वी हैव mod z प्लस 3 इंटू mod z माइनस 7। अच्छा, नाउ mod z प्लस 3 कैन नेवर बी 0, है ना, बिकॉज mod z इज ऑलरेडी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। सो इट मीन्स mod z माइनस 7 is less r equal to 0. From here what you have, mod z less r equal to 7. So maximum value of mod z will be 7. Maximum will be mod 7, है ना। तो आज यहीं तक, रेस्ट नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। हाँ, थैंक यू।